आज के सुबह के वक्त में फिर वापस आपके पास हम आते हैं। कल हम देख रहे थे हमारा मकसद, हमारा अंत क्या होगा, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। इसको लक्ष्य भी बोल सकते हैं और ठिकाना, हमारा ठिकाना क्या है ये भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम कल फिलिपियों की किताब 3 अध्याय में हम देख रहे थे पौलुस अपने ऊपर से इस बात को बता रहा है। तो मैं आपसे अगर बात करूंगा, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हमने बहुत सुना भी है, पवित्र वचन से मैं सुना हूँ। जब हम प्रचार करते हैं, हम वचन तो प्रचार कर देते हैं, परंतु उस वचन से आपका मेरा संबंध क्या है ये कभी हम जोड़ के प्रचार कभी नहीं करते। और यही कारण है हम वचन के साथ जुड़े हुए जीवन हम जी नहीं पा रहे। अब फिलिपियों की किताब में जब परमेश्वर का दास पौलुस फिलिपियों के जो कलीसिया को लिखता है, अपने ऊपर से लिखता है, अपने जीवन का आधार को लेकर वो लिखता है। देखिए हम पढ़ेंगे 3 अध्याय 4 पद में पौलुस इस प्रकार कहता है, 4 पद में, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। और उसके विषय में, अपने जीवन के विषय में अपने बारे में कहता है, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इज़राइल के वंश और बेन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था के धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोषता। इतने सारे क्वालिफिकेशन है। इसके बाद में 7वें पद में वो क्या कहता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। 8वां पद, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए अब उनका जीवन के आरंभ को देखिए। वो सताने के लिए जा रहा था, लोगों को कैद करने के लिए जा रहा था, और जो परमेश्वर का दर्शन उसको जब मिला, उनके सारे जिद, सारे जलन, सारे जो उनका अंदर जो ताकत जो था, वो पूरे ताकत के साथ प्रभु का सेवा करता हूँ ऐसा समझकर किसी को भी मार डालने को तैयार था। ये सारे बात को उसने छोड़ दिया। सरेंडर, ऑल टू जीसस आई सरेंडर, सब कुछ मैं दे देता हूँ। उसने वहीं पर घुटना टेक दिया है। अब यहाँ पर फिलिपियुस के कलीसिया को जब लिखता है, ये सारे बात का निचोड़ को लेके संपूर्ण रीति से वो बताता है। 8वें पद में हम देखते, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान के उत्तमता के कारण, यस, उसके पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। यस, मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ परंतु मैं मसीह को प्राप्त करूँ। यही मेरे जीवन का मकसद है, यही मेरा अंत है, यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा लक्ष्य है। यह लक्ष्य पाने के लिए मैं सब कुछ छोड़ता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। 9वें पद में देखता है, और उसमें पाया जाऊँ
ना कि अपने उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। यस, यू कैनॉट गेट फ्रॉम एनी अदर सोर्स। अब किसी भी बात के द्वारा आपको ये प्राप्ति नहीं मिल सकती, यीशु आपके जीवन में प्राप्ति नहीं मिल सकते हैं, परंतु आप विश्वास करने के द्वारा। और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर ही मिलता है। 10 पद में, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ को, मृत्युंजय का सामर्थ, यस, दैट इज वेरी स्पेशल, ये बहुत विशेष बात है। मृत्युंजय का सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानो और उसके मृत्यु की समानता को प्राप्त करो। मैं भी अपने आप को उस यीशु मसीह के लिए मरा हुआ समझूं। फॉर दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के लिए मैं अपने आप को मैं मरा हुआ समझूं। मैं प्रभु में ही मैं जीवित रहूं, यही मेरा मकसद है। और कोई मेरा पास कोई मकसद नहीं है। ये दुनिया के धन दौलत इसके उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरा नाम कोई लेना देना नहीं, मुझे नाम नहीं चाहिए। हालेलुया, मुझे केवल यीशु चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और 11 पद में एकदम सिद्ध बात लिखता है कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। दैट इज माय गोल। मैं जी उठने का पद तक पहुंचूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मुझे जी उठना है। जैसा यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर जब आएगा तो मैं भी वो जी उठूं ताकि मेरा मकसद पूरा हो। यस, अब देखिए 17 पद। अब देखिए 17 पद में, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ही इज द मॉडल, ही हैज बिकम द मॉडल। वो पौलुस जो है वो एक मॉडल बन गया और उनके अंदर ये ताकत है, उनके अंदर एक घमंड है, उनके अंदर ये विश्वास है दूसरे को बोलने के लिए, मेरी सी चाल चलो। आज आप और हम में से कोई भी व्यक्ति, क्या हम किसी को बोल सकते हैं क्या, मेरी सी तुम चलो, मेरे जैसा तुम चाल चलो, बस हो गया? ऐसा आप बोल सकते हैं क्या? आपके बच्चों को आप बोल सकते हैं क्या कि मेरे समान तुम बनो? इट इज ए चैलेंज। आज हम अपने बच्चों को अपने दिल से नहीं बोल पाते हैं कि मेरे समान बनो, क्योंकि हम उस डिग्री में, उस लेवल में अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हम उनको बोलते हैं तो उस लेवल में जाओ, परंतु मेरा लेवल क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम ऐसा क्यों हमारा जीवन है? इसलिए मैं आपको आगे लेकर जाऊंगा। अगर आपको अपने मकसद को पूरा करना है, आपके लक्ष्य में आप पहुंचना है, इसके लिए आप अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। आज मैं उन विषय को थोड़ा सा लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ये विषय मैं समझता हूँ 1 या 2 दिन में नहीं होने वाला है। प्लीज़ मेरे साथ आप साथ साथ चलिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए ज़्यादा समय लेने के लिए, ताकि मैं अच्छे से समझकर हम आगे बढ़ें। योशुआ नबी का किताब 7वां अध्याय और 8वां पद, 7 और 8 पद देखेंगे कि जिस कारण से हम अपने लक्ष्य में नहीं पहुंच पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। योशुआ
यहोशू का किताब 7वां अध्याय में, ये जो जातियां तुम्हारे बीच में रह गई है, इनके बीच में ना जाना और ना इनके देवताओं के नामों की चर्चा करना और ना उनकी शपथ खिलाना और ना उनकी उपासना करना और ना उनको दंडवत करना, परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्त में लवलीन रहते हो वैसे ही रहा करना। प्रेज़ द लॉर्ड। नो कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ। आप अपने आप को अन्य जाति के साथ मेल मिलाप नहीं करना। उनके बीच में तो आपको रहने की जरूरत है, परंतु उनके साथ जो संगति, जिस प्रकार की संगति की बात कर रहे हैं, तो वो संगति में आप ना जाए, उनके अनुसार आप काम ना करें, उनका देवी देवताओं का विषय में आप चर्चा ना करें। आप अपने विश्वास में आप बने रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ऐसे यदि आप करेंगे तो आप अपने लक्ष्य में जरूर से पहुंच पाएंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं ये लोग ऐसे नहीं थे। यहोशू के किताब के बाद में हम देखते हैं वे लोग कनान देश में तो पहुंच गए थे, परंतु पूरे कनान को फिर भी वे लोग जीत नहीं पाया। और आगे हम देखते हैं यहोशू के किताब में, न्यायों की किताब को हम पर जाएंगे तो वहां पर हम देखते हैं वे लोग वापस से अपने पुराने जीवन में चले गए। कि बी केयरफुल, आप एक सचेत रहना, आप पीछे नहीं हटना है और अन्य जाति के समानता में आपको नहीं जाना। वे लोग आपसे सीखना है, आपने उनसे कोई बात को नहीं सीखना है। उनके पास जो उनका जो शिक्षा है वही उनको खाया जा रहा है, परंतु आपको तो परमेश्वर ने ऐसा जो बातों को दिया है, आपको उसको लेकर चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरी बात मैं कहूँगा, अय्यूब का किताब 11 अध्याय और 13 से लेकर 15 पद तक पढ़ेंगे। हालेलुया। यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर करे और अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे, तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी न डरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या करना है? ईश्वर के ओर अपने हाथ फैलाना है, अपने मन को शुद्ध करना है और हर एक अनर्थकार से दूर रहना है और कुटिलता आपके बीच में ना रहे, तो आप निष्कलंक बन सकते हैं और आप अपने लक्ष्य को ओर आगे बढ़ते जा सकता है। आपको कोई गिरा नहीं सकते हैं, आपको कोई पीछे ढकेल नहीं सकते हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे और कल फिर इन्हीं बातों को लेकर आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।